Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch the video. नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और प्रिय छात्रों, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और अच्छे से पाठ को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे भारत की खोज का पार्ट 2 MCQ प्रश्न 1 से 5 पार्ट तक के। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है पहले उस पार्ट को भी देख लें, उसके बाद आज का ये पार्ट देखना शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। भौतिक साहित्य की जानकारी के स्रोत क्या हैं? जो भौतिक जानकारी होती, भौतिक साहित्य होता था, उसकी जानकारी के क्या क्या स्रोत थे? शिलालेख, बड़े बड़े प्राचीन ग्रंथ, भोजपत्र व ताड़पत्र, या फिर पेड़ों के वृंत ने। तो क्या थे भौतिक साहित्य की जानकारी के स्रोत? तो छात्रों, उस समय भौतिक साहित्य की जानकारी के स्रोत जो थे वह भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखा जाता था। उस समय के लोग किस पर लिखते थे? भोजपत्र और ताड़पत्रों पर। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अब आपको ये बताना है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी, ईस्वी पूर्व 8वीं शताब्दी, ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी, या फिर ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी। तो छात्रों, अर्थशास्त्र की रचना ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी। भारत के जो 2 प्रमुख महाकाव्यों का नाम बताइए। ये तो आप सबको पता होगा कि भारत के 2 प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं? गीता व महाभारत, रामायण व महाभारत, रामायण व गीता, या फिर रामायण व पुराण। भारत के 2 प्रमुख महाकाव्यों के क्या नाम हैं? रामायण और महाभारत। इनमें से जो नीचे दिए गए प्राचीन काल का ग्रंथ कौन सा है? आपको जो नीचे लिखे जाएंगे ऑप्शन में बताना है कि प्राचीन काल का ग्रंथ कौन सा है। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, तुलसीदास द्वारा रचित रामायण, या फिर कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी। तो सबसे पुराने ग्रंथ का नाम बताना है जो लिखे गए हैं यहाँ पर। तो छात्रों, सबसे पुराना ग्रंथ कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। ये सबसे पुराना क्या है? ग्रंथ है। प्राचीन काल में किसान अपने कृषि उत्पादन का कितना हिस्सा कर के रूप में, मीन टैक्स के रूप में राजा को देते थे? कितने प्रतिशत का हिस्सा देते थे अपने राजा को? 1/6 हिस्सा, या आधा पार्ट, या फिर दक्षांश मीन दसमांश, या 1/4। 1/6 होता है 6, आधा होता है हाफ,
मीन कोई भी चीज़ हम अगर 1 क्विंटल गेहूँ निकलती है तो 50 केजी अलग अलग कर देंगे तो हाफ हो गया। दशांश मीन 10वां हिस्सा, मीन एक चीज़ के 10 पार्ट 10वां हिस्सा दिया जाता था, या फिर 1/4 मीन 1/4। तो कितना दिया जाता था कृषि उत्पादन का हिस्सा राजा को? 1/6 हिस्सा दिया जाता था। फसल का जितना कुछ चीज़ निकलती थी उसका जो 6 पार्ट्स जो था वह राजा को दिया जाता था। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? ये तो थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा आपने पहले तो आता ही होगा। तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने, देवनागरी ने, पाणिनि ने, या फिर वाल्मीकि ने? किसने की थी संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना? पाणिनि ने की थी। थोड़ा सा वीडियो को पढ़कर जाना आपके परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा। औषधि विज्ञान पर किसकी पुस्तकें लोकप्रिय थी? किसकी पुस्तकें जो थी वह लोकप्रिय थी औषधि विज्ञान पर? औषधि मीन मेडिसन साइंस, मेडिकल साइंस। सुश्रुत, पाणिनि, चरक या फिर धन्वंतरी? तो ये जो हैं पुस्तकें लिखने वाले होंगे। तो औषधि विज्ञान की बतानी है आपने कि किसकी पुस्तकें, किस लेखक की पुस्तकें जो थी वहाँ पर लोकप्रिय थी। तो धन्वंतरी जो थे उनकी पुस्तकें जो थी औषधि विज्ञान पर आधार पुस्तकें जो थी वह प्रसिद्ध थी, उस समय लोकप्रिय थी। किसकी लिखी हुई? धन्वंतरी की औषधि विज्ञान की पुस्तकें। प्राचीन काल के प्रमुख शल्य चिकित्सक थे, चिकित्सक बोलते हैं डॉक्टर को। तो प्राचीन काल के जो प्रमुख शल्य चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे उनका नाम बताना है। सुश्रुत, पाणिनि, चरक या फिर धन्वंतरी? तो छात्रों यहाँ पर जो सुश्रुत थे वह प्रमुख शल्य चिकित्सक थे। कौन थे? शल्य चिकित्सक कौन कहलाए थे? सुश्रुत। भारत के शिक्षा केंद्र कौन से थे? जब भारत के जो शिक्षा केंद्र थे, प्रमुख सेंटर जो थे भारत में, इंडिया में, वह कौन थे? एजुकेशन सेंटर तक्षशिला व काशी। कहाँ कहाँ शिक्षा दी जाती थी भारत में? बनारस व तक्षशिला, या फिर इलाहाबाद व बनारस? कौन से स्थान जो थे वह एजुकेशन के लिए फेमस थे? इंद्रप्रस्थ व तक्षशिला। तो तक्षशिला को तो सारे माइंड में आ रहा होगा, परंतु दूसरे में दुविधा होगी, है ना? तो दुविधा को दूर करते हुए मीन बनारस और तक्षशिला जो थे वह भारत के शिक्षा केंद्र थे। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी उस समय। बनारस व तक्षशिला। बौद्ध और जैन धर्म किस धर्म से अलग होकर बने? अब ये बताना है कि ये बौद्ध और जैन धर्म बने तो वह किस धर्म से अलग हुए थे? हिंदू धर्म, वैश्य धर्म, वैदिक धर्म या फिर ईसाई धर्म? इनका रिलीजन बताना है आपको। किस रिलीजन से अलग हुए थे ये बौद्ध और जैन? तो छात्रों ये वैदिक धर्म से अलग हुए थे। बौद्ध और जैन जो थे वह वैदिक धर्म से अलग हुए थे। बुद्ध ने घृणा का अंत किस प्रकार करने को कहा? जब किसी को घृणा हो जाती है किसी से तो बुद्ध ने उसका क्या उपाय बताया था कि घृणा को कैसे दूर किया जा सकता है? जेलसी,
घृणा होती है जेलसी। तो उसको दूर करने का क्या उपाय बताया था? घृणा से, प्रेम से, विरोध से, प्रेम से या विरोध से, या लड़ाई से या विरोध से। सही ऑप्शन आपको बताना है कि किस प्रकार से घृणा का अंत करने का सलाह दी थी बुद्ध ने। कैसे हो जाता है घृणा का अंत, जेलसी का? तो प्रेम से होता है वो। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नहीं आएगा। तो बुद्ध ने प्रेम से घृणा का अंत करने के लिए कहा था कि प्रेम से हम तो संसार को जीत सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के रहने वाले थे? अब बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे? पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला या फिर मगध। कहाँ के रहने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य? तो बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के रहने वाले थे। चाणक्य का दूसरा नाम था, क्या था चाणक्य का दूसरा नाम? चरक, सुश्रुत, कौटिल्य या फिर अशोक। तो छात्रों, चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य। क्या नाम था चाणक्य का दूसरा? कौटिल्य। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन से शासक आए? जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था तो उसके बाद कौन से शासक आए थे? कुषाण, शुंग वंश के शासक या हुण वंश के शासक या फिर शक वंश के शासक। मौर्य साम्राज्य के बाद के बताने हैं कि कौन से शासक आए थे। तो छात्रों, आए थे शुंग वंश के शासक आए थे। मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, फिर शुंग वंश के शासक आए थे। कुषाणों का लोकप्रिय राजा कौन था? अब बताना है कि कुषाण जो आए उनका लोकप्रिय राजा कौन था? अशोक, नागार्जुन, कनिष्क या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छात्रों, यहाँ कनिष्क जो थे वह कुषाणों के लोकप्रिय राजा थे। कनिष्क क्या कौन थे? कुषाणों के लोकप्रिय राजा थे। चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की नींव रखी? किस साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त ने? फाउंडेशन, नींव बोलते हैं फाउंडेशन को। तो किस साम्राज्य की नींव रखी थी? गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य या फिर अन्य। तो चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की नींव रखी थी? गुप्त साम्राज्य की। कौन से साम्राज्य की? गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? हर्षवर्धन ने कहाँ बनाया था अपनी राजधानी? कर्नाटक, जयपुर, इंद्रप्रस्थ या फिर उज्जैन। तो किसे बनाया था हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी? उज्जैन को बनाया था। तो छात्रों, ये थे कुछ और प्रश्न, और थोड़े और प्रश्न लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। देखना मत भूलना।